हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम। आज के वीडियो में हम लोग आगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आगे की जानकारी देखेंगे। तो पीछे ब्लड ग्रुप आपको बताया था, उसके बाद नेक्स्ट जो दी गई है, नेक्स्ट हेडिंग है वो है RH ग्रुपिंग। अब ये बुक में आपके RH ग्रुपिंग के नाम से दी गई है, बट एग्ज़ाम में इसको RH एंटीजन या RH फैक्टर के नाम से पूछा जाता है। तो पीछे आपने जैसे ब्लड ग्रुप में पढ़ा था कि कुछ एंटीजेंस होते हैं जिनके बिहाफ पर हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से एक अलग एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसकी सर्च रीसस मंकी के ब्लड में की गई थी। तो रीसस मंकी के ब्लड में इसको सबसे पहले कार्ल वान लैंडस्टीनर, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस एंटीजन की सर्च की, और रीसस मंकी की बॉडी में ये मिला था, इसीलिए रीसस मंकी के नेम के बिहाफ पर ही उसकी स्पेलिंग से RH लेकर इसको नाम दिया गया RH फैक्टर या RH एंटीजन। तो ये RH एंटीजन मोस्टली 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, और जिन ह्यूमंस में ये प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, और जिनमें ये एब्सेंट होगा उन्हें बोलते हैं RH नेगेटिव। तो ये RH फैक्टर भी जैसे अदर एंटीजेंस हैं उन्हीं की तरह अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। जब हम कहीं भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो जिस पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज़न किया जाना है और जिस ब्लड को हम उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, दोनों में RH एंटीजन की भी चेकिंग की जाती है। क्योंकि अगर कोई RH नेगेटिव है और उसकी बॉडी में RH पॉजिटिव वाला ब्लड हमने डाल दिया तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फार्म होने लगती है। बट यहाँ हम इसे जिस रीजन से पढ़ रहे हैं वो एक और रीजन है, इसकी वजह से ह्यूमन चाइल्ड्स में एक डिजीज़ क्रिएट हो जाती है जिसका नाम आपकी इसी बुक में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन क्या है? ये कंडीशन तब क्रिएट होती है जैसे कोई मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो दोनों में RH फैक्टर का ये डिफरेंस प्रेजेंट होगा। अब अगर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन RH पॉजिटिव का कोई गैमीट RH नेगेटिव की बॉडी में एंटर होगा तो RH नेगेटिव की बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीजन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एंटीजन फर्स्ट टाइम कम अमाउंट में फार्म होंगे, जिससे एम्ब्रियो को या उस मदर को कोई हार्म नहीं होगा। बट अगर ऐसा सेकेंड टाइम भी होता है तो ये डेथ कॉज कर देता है। फर्स्ट टाइम ऐसा होने पर क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है उसमें, क्योंकि उसका कनेक्शन मदर के ब्लड से ही होगा, और मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीजन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो RH एंटीजन जो बनेंगे वो क्या करेंगे, उस एम्ब्रियो के RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे जॉइंडिस जैसी कंडीशन उसमें फार्म हो जाती है। यानी इस तरह का जो न्यूली फार्म बेबी होगा वो मोस्टली जॉइंडिस को फेस करता है। लेकिन अगर यही कंडीशन दोबारा क्रिएट हो जाती है, यानी RH पॉजिटिव गैमीट RH नेगेटिव की बॉडी में एंटर करेगा, तो नेक्स्ट टाइम यानी सेकेंड टाइम पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हाई अमाउंट में होने लगेगा, और हाई अमाउंट में होने पर वो RBCs को स्टिकी बना देंगे, जिससे कि वो आपस में कनेक्ट होने लगेंगे, यानी ब्लड का कोगुलेशन हो सकता है, और इस तरह के एम्ब्रियो की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ इमीडिएट डेथ क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन को हार्मफुल माना जाता है। तो आप इसे अपनी बुक से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।